हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बताना है हमें, मतलब कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो उसके पास, जीरो हो। ए ऑप्शन है हमारे पास Na3CO OX3। बी ऑप्शन है निकल NH3 6 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2। सी ऑप्शन है FeCN6 -3 एंड डी इज MnCN6 -3। और हमें यहाँ पर बताना है कि कॉम्प्लेक्स क्या हो, डायामैग्नेटिक हो। तो डायामैग्नेटिक मतलब एन क्या हो, जीरो हो। एन क्या है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एन, वो क्या होना चाहिए हमारा, जीरो होना चाहिए। तो ए देखते हैं हम, यहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करें तो जो यहाँ पर Na3 है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा -3। तो और ऑक्सीलेटर पर कितना होता है, -2, तो 6 -6, तो x-6 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट पर चार्ज कितना है, कोबाल्ट पर चार्ज है +3। कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट +3 में है तो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कोबाल्ट का होता है 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके s से गए तो s क्या हो गया, 0, और एक इलेक्ट्रॉन d से जाएगा तो 3d6 हो गया। 3d6 है और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में विथ कोबाल्ट ऑक्सीजन डोनर जो है बिहेव एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये पेयरिंग कर देंगे, क्योंकि ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, D6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखें तो 3d6 है और s तो क्या है, वेकेंट है। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। बी देखते हैं हम, बी हमसे पूछा गया है यहाँ पर निकल का कॉम्प्लेक्स है। तो निकल, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल है तो चार्ज कितना होगा, 0। तो यहाँ पर निकल पे क्या चार्ज आ जाएगा, +2। निकल +2 है और निकल का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। तो निकल का हो जाएगा 3d8, 3d8 हो गया। तो इसका मतलब डी में इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग करने के बाद भी एक डी क्या होगा इसके पास, अभी भी वेकेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, प्रेजेंट है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। सी देखते हैं हम, सी हमसे पूछा गया है यहाँ पर Fe का कॉम्प्लेक्स है -3 है, तो x-6 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। तो Fe क्या है हमारे पास, +3 में है, Fe +3 में है तो इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s0, 3d5 4s0 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन पेयरिंग होने के बाद भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब डी देखते हैं हम, डी हमसे यहाँ पर पूछा गया है Mn का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर चार्ज कितना होगा Mn पर, क्योंकि यहाँ पर x-6 इज इक्वल टू -3। तो ये अभी हमने देखा उसी तरह से हो जाएगा, सी की तरह x-6 इज इक्वल टू -3। तो Mn पर चार्ज हो जाएगा हमारे पास +3। Mn पर चार्ज है हमारा +3, Mn का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, 3d5 4s2। तो यहाँ पर 2 जो है, 2 इलेक्ट्रॉन किससे गए हमारे, s से गए, और एक इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा यहाँ पर, d से जाएगा। तो अब हो जाएगा इसका 3d4, 3d4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जब पेयरिंग करेंगे 1 2 3 4, 3d4 1 2 3 एंड 4,
और हमारे यहाँ पे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें 6 के लिए रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर 2 ऑर्बिटल की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमें यहाँ पे कितने चाहिए 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक ही ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल चाहिए, एक तो हमारे पास वैकेंट है, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। 1 2 3 4, तो 1 2 और यहाँ पर अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ हमसे पूछा गया था डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बताना है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।